हेलो एंड वेलकम टू सौरभ क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। क्लास 9 पॉलिनोमियल्स का ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम को जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पार्ट 1 वीडियो में आपको इसके बारे में कुछ बताए थे। आप ये जान लें कि अ रियल नंबर अल्फा, ओके, इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स, इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे अल्फा जो है वो पॉलिनोमियल एफ एक्स का क्या है, एक आप फैक्टर समझ लीजिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो एक यहाँ पे तो क्या होगा इसके आगे कि फंक्शन ऑफ अल्फा जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ये है कि 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ, मानिए कि हमको यहां पे फंक्शन ऑफ 1 निकालना है। तो फंक्शन ऑफ 1 हम लोग किस तरीके से निकालेंगे आपको ये बात जानना है, ठीक है। तो ऐसे 5 लिखे और x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 का होल क्यूब लिखेंगे। 2 इंटू एक्स की जगह में 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 2। तो 5 इंटू 1 का क्यूब 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 3 माइनस 2। बॉडवास रूल के हिसाब से हम लोग पहले एडिशन करेंगे। 5 प्लस 3 8 माइनस 4 यानी 4। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ 1 का वैल्यू 4 आ गया। आपको फंक्शन ऑफ 0 का वैल्यू निकालने बोलेगा 2 का, आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, यानी क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ओके, चलिए एक सिंपल सा चीज हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि 5 को हम लोग डिवाइड किए, किससे, 2 से डिवाइड किए। ओके, तो 2 2 जा हो जाएगा 4 और हमारा रिमाइंडर बचा 1। ओके, क्या इस चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। क्या वैल्यू सेम आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। ओके, तो ये 5 को हम लोग कहते हैं डिविडेंड। ओके, इस 2 को हम लोग कहेंगे डिवाइजर, इस 2 को हम लोग कहेंगे क्यूसेंट और इस 1 को कहेंगे रिमाइंडर। तो सारा खेल जो ये है कि इसका रिमाइंडर किस तरीके से निकाले वो भी जल्दी। तो रिमाइंडर थ्योरम में उस बारे में पढ़ेंगे, और उसके पहले आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड को भी जानना पड़ेगा, है ना। कैसे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते। देखिए यहां पे हम लोग यूज करेंगे जैसे fx का, gx का, qx का और rx का। तो ये सारी चीजें से आप कंफ्यूज ना हो, आप समझ लें कि fx यहां पे ये है। 5 को क्या माने fx, 2 को माने gx, इस 2 को माने आप qx और रिमाइंडर को माने आप rx। ये बातें क्लियर है। ओके, तो fx हो गया हमारा डिविडेंड, gx हो गया हमारा डिवाइजर, qx हो गया क्यूसेंट और rx हो गया हमारा रिमाइंडर। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो ये चीजें आप याद रखें। अब इसके बाद एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जांपल यहां पे देखते हैं कि एग्जांपल क्या है, कि यहां पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है। 1 मिनट। हाँ, एग्जाम्पल है कि आपको डिवाइड करना है, px आपको गिवन है,
पी एक्स जो है हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं, यहाँ पे है कि एक्स प्लस 3x² -1 और आपको क्यू एक्स दिया गया है यहाँ पे आपको 1 + x। अब क्यू एक्स नहीं, इसको आप जी एक्स लिख लेते। ओके, अब देखिए क्या ये अरेंजमेंट सही है? देखिए अरेंजमेंट के हिसाब से ये डिग्री 2 पहले आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे 3x² + x -1। अब यहां पे लिखना पड़ेगा x + 1। ओके, अब हम इस चीज को मिटा रहे हैं। ओके, तो यहां पे आप देखें, कि हम लोग क्या करेंगे, x + 1 से डिवाइड करेंगे 3x² + x -1 को। आप देखें कि यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, तो 1 को अभी बाद में यूज करेंगे। अब देखेंगे कि x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 3x² आ जाए, तो यानी वो होगा 3x। तो यहाँ पे 3x² हो गया प्लस, अब 3x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे हुआ 3x। अब बारी है साइन को चेंज करने का, यहाँ कुछ नहीं यानी इसका मतलब प्लस होता है, तो यहाँ माइनस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए जो साइन हमारे काम आएगा वो रहा ये नीचे वाला माइनस, तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। अब 3x में से x चला गया तो यहाँ बचेगा -2x। ओके, और फिर क्या लिखेंगे -1। अब बताइए कि यहाँ x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x हो जाएगा, -2 से, तो यहां पे लिखेंगे -2, तो यहां पे हो गया -2x माइनस प्लस -2। अब देखिए साइन को बदले तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, अब 2 में से 1 गया तो यहाँ पे हमारा क्या रिमाइंडर आ गया, 1। तो हम लोग को रिमाइंडर निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा कि डिवाइड किए फिर निकला। और हम लोग को क्या चाहिए, शॉर्टकट। जैसे पहले हम लोग कपड़े खरीदने के लिए मार्केट जाया करते थे, आजकल हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम बस इसी के बारे में कि आप रिमाइंडर किस तरीके से निकाल पाएंगे। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे आपको fx आपको दिया गया था 3x² + x -1 और आपको gx दिया गया था x + 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x + 1 जो होगा वो 0 के बराबर हो सकता है। इसके बारे में बाद में आप समझ पाइएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे -1 होगा। तो फंक्शन ऑफ अगर -1 निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा रिमाइंडर। चलिए पुट करके देख लेते हैं। 3 लिखे, x के जगह में -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 3 -1 -1। तो 3 - 2 = 1। तो आपने देखा कि आपने कितनी आसानी से आपने रिमाइंडर कैलकुलेट कर लिया, और रिमाइंडर के लिए ये हमारा रहा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड के बारे में पता चल गया। इसके बाद हम लोग कुछ इसके और एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे, पर अभी आ जाते हैं रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर। क्या कहता है थ्योरम? ओके, चलिए रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि लेट px बी एनी पॉलिनोमियल, लेट px बी एनी polynomial of degree greater than or equal to 1, of degree greater than or equal to 1। पहले इस बात को समझे। जैसे हम यहाँ पे मानिए कि 6 को डिवाइड किए 2 से, तो 2 3 इसको 7 से किए तो 2 3 6, यहाँ पे 1 बचा। तो देखिए कि px जो होगा, px मतलब ये आपका डिविडेंड, इसका डिग्री जो होगा 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक डिग्री वाली चीज कैसे होती है, 2x हो गया, 4y² हो गया, 3 हो गया, तो इसे कहते हैं डिग्री 1। डिग्री 2 किसको कहेंगे, जैसे 3x + 2 हो गया, 4x + 3 हो गया। ओके,
तो डिग्री 1 डिग्री 2 आपको समझ में आया, डिग्री हायर भी हो सकता है पर डिग्री लोअर 1 से कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो इस बात को अपने समझ में आ गया आपको। उसके बाद क्या कहता है कि लेट ए बी एनी रियल नंबर, लेट ए बी एनी रियल नंबर if px is divided by a linear polynomial, if px is divided by a linear polynomial x minus a, okay, then the remainder is, तो देन द रिमाइंडर इस क्या आएगा, पी ए आएगा। तो इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पे पी ए याद करें, आपको पहले क्या बताया था हमने, फंक्शन ऑफ -1। तो यही -1 जो है होता है वो ए होता है और पी ए आपको निकालना पड़ता है। पी ए हमारा क्या बन जाता है, हमारा रिमाइंडर निकल जाता है। ओके, पर इस चीज को समझने के लिए आप ऐसे समझे कि हमने लिखा यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इस सारी चीजों को समझे, ये आपका हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्यूसेंट और ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया डिविडेंड। ओके, तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे तो यहाँ पे कि सिंस x माइनस ए इज 1 एंड द ग्रेटर डिग्री आर एक्स इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस ए। अब बताइए कि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से तो छोटा ही होगा, हमेशा छोटा ही होगा, है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे कि आर एक्स जो होगा वो लेस देन होगा एक्स माइनस ए, है कि नहीं, है ना। तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि अगर आर एक्स 0 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए, आर एक्स 0 के बराबर हो जाए तो एक्स माइनस ए भी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। यानी एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगर हम x के जगह में a पुट करके रख दे तो क्या होगा, मतलब पी ए बराबर क्या आ जाएगा, a माइनस ए क्यू एक्स जो है वहां पे क्यू ए हो जाएगा। जहां जहां x है वहां पे आर एक्स को हम लोग आर रिमाइंडर मान लेते हैं। ओके, तो ये तो सारा 0 हो जाएगा, तो हमारा पी ए बराबर क्या आएगा, आर। तो ये थ्योरम को प्रूव करता है कि पी ए जो निकलेगा वो आपका रिमाइंडर निकलेगा। ओके, तो अब हम लोग आते हैं कि रिमाइंडर निकालने वाले कुछ सवालों को देख लेते हैं। तो ये रहा इसका थ्योरम, इसको हम लोग मिटा रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम के कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं अभी आगे। तो सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या है कि आपको कहा गया कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x की पावर में 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ओके, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे x माइनस 1 से। तो इस डिवाइड बाई x माइनस 1। अब देखिए x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे कि दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 1। आप समझ गए हो कि आपको फंक्शन ऑफ 1 निकालना है। उसके पहले कुछ हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे जो आपको काम आएगा कि बाय द रिमाइंडर थ्योरम हम लोग लिखेंगे कि बाय द, हम आर एम लिखते आप समझ लीजिएगा, बाय द रिमाइंडर थ्योरम वी नो दैट when fx is divided by, इसको हम लोग fx मानेंगे, fx is divided by x minus 1, क्योंकि इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, x minus 1, the remainder is function of 1। तो हम लोग अभी फंक्शन ऑफ 1 निकाल के देख लेते हैं। जहां जहां x है वहां पे 1 लगा देंगे। ओके,
आपको जहां पे भी एक्स लग रहा है, जैसे 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 1 का 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2। ओके, तो प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग का वैल्यू आने वाला है इसका 1 मिनट, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 प्लस 2 कट गया, इसका हमारा आंसर 2 आया। तो यही रहा आपका रिमाइंडर। तो आप इस तरीके से आप रिमाइंडर फाइंड कर पाएंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग रिमाइंडर को निकालेंगे। ओके, इसके बाद अगला एग्जांपल क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया गया है, फंक्शन ऑफ एक्स आपको दिया गया है कि एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, और आपको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1। सेम बात कि डेट इज x माइनस 1 0 के बराबर होगा, यानी x का वैल्यू 1 होगा, तो हम लोग को फंक्शन ऑफ 1 फाइंड करना है। तो फंक्शन ऑफ 1 क्या होगा, 1 का क्यू होगा माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर होगा प्लस 9 इंटू 1 होगा और प्लस 3 होगा। 1 का क्यूब 1 हो गया, माइनस 6 प्लस 9 प्लस 3 हो गया। तो सबसे पहले हम लोग प्लस का काम करेंगे, तो 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, 13 माइनस 6 यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम, आप रिमाइंडर निकालना आपने सीख गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। चलिए एक और एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी अच्छे ढंग से क्लियर हो पाए। ओके, तो अगला सवाल क्या है कि यहाँ पे बस यही चेंज होने वाला है। 2x क्यू माइनस 5x स्क्वायर, 2x क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8, प्लस 9x माइनस 8, इसको डिवाइड करना है x माइनस 3 से। चलिए, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ 3। आप आगे, आप इसके पहले का स्टेप होगा आपको पता ही होगा, तो डायरेक्ट फंक्शन ऑफ 3 निकाल के देखते हैं। 2 इंटू 3 का होल क्यूब कैसे हो, चलिए दिखा देते हैं। x माइनस 3 0 के बराबर होगा, तो x बराबर 3 होगा, तो फंक्शन ऑफ 3 क्या होगा, हमारा रिमाइंडर को दिखाएगा। माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 3 माइनस 8, 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 3 3 जा 9 प्लस 9 3 जा 27 माइनस 8, 27 2 जा क्या होगा 54 होगा, 9 5 जा 45 प्लस 27 माइनस 8। सबसे पहले एडिशन का काम करेंगे, तो यानी 7 प्लस 4 11 का 1 कैरी 1, 5 प्लस 2 7 प्लस 1 8 माइनस 8 प्लस 5 13 का 3 कैरी 1। अब 11 में से 3 गया 8 और 7 में से 5 गया 2, तो यानी फंक्शन ऑफ 3 का वैल्यू हमारा कितना आ रहा है, 28 आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।